हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवानी कश्यप। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आपका एक गाना कोरोना को हराना है जो कि बहुत फेमस हो रहा है, तो मैं चाहूंगी उसी से हम अपने शो की शुरुआत करते हैं। कोरोना को है हराना। दूरियां बढ़ाना, हंसियां घटाना, नमस्ते और के रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, बार-बार हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, बार-बार हैंड वॉशिंग करते रहना। कोरोना को है हराना, डर को भगाना, कोरोना को है हराना, डर को भगाना, कोरोना को शिवानी, बहुत ही अच्छा आपका ये गाना जो कि लगातार फेमस भी हो रहा है और बहुत अच्छे मैसेज हैं इसमें। मैं चाहूंगी कि आप एक बार अपना शेड्यूल ब्रीफ करिएगा, क्योंकि इस वक्त सामान्य दिनों की तरह अगर हम देखें तो आप लोगों के पास काम नहीं है, घर से ही जो बहुत थोड़ा बहुत काम हो पा रहा है वो आप लोग कर रही हैं। लेकिन शिवानी कैसे लॉकडाउन में समय का उपयोग कर रही हैं? जया, मैं एक्चुअली ऑनेस्टली हर रोज एक डेली बेसिस पे एक कॉन्सर्ट करती हूँ, डिजिटल कॉन्सर्ट करती हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे कल मैंने CII WNN किया, फिर मैंने कुछ दिन पहले कॉर्पोरेट शो किया था। फिर मैं रोज ही कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे जाके लोगों को एंटरटेन करती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ। ये तो मेरा रहता है काम का शेड्यूल। बाकी घर के कामों में अपनी प्रैक्टिस, अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस, अपने रियाज में मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन मैं वैसे भी करती थी, लेकिन आज इन दिनों में मेरी सबसे रिकमेंडेशन यही है कि सब लोग योगा और मेडिटेशन लगातार करें। ये आपको पॉजिटिव रखेगा, हेल्दी रखेगा। जी शिवानी, आपने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लगातार अपने काम को भी जारी रखी हुई हैं और साथ ही साथ लोगों को मोटिवेट भी कर रही हैं। कितना रिस्पांस मिल पाता है, क्योंकि इस तरीके से जब आप लाइव परफॉर्मेंस देती हैं तो काफी लोगों का रिस्पांस मिलता होगा, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब आप होती हैं तो कितना लोग रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, कितने लोग जुड़ पाते हैं? तो एक्चुअली डिस्टेंस प्लेटफॉर्म पे आई थिंक द वर्ल्ड बिकम वेरी कनेक्टेड एंड हमारी ऑडियंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नॉट जस्ट इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड ओवर में लोग मेरे शोज में टर्की से लोग, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से, लंदन से, सब जगह से जुड़ते हैं। इंडिया से तो जुड़ते हैं ही, लेकिन लोग जुड़ते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक के प्लेटफॉर्म से जब जाते हैं तो नहीं देख पाते ना उनको हम सुन पाते हैं जी। तो हमें अजीब लगता है, मुझे अजीब लगता है तो कि मैं बस एक कैमरा के सामने बैठ के गा रही हूँ। लेकिन मुझे आस्ते आस्ते इस चीज के साथ भी मैं यूज टू होती जा रही हूँ और आदी होती जा रही हूँ इस चीज को लेके। तो हमें इसको अपना जिंदगी का एक तरीका बनाना पड़ेगा, वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा, जब तक सब कुछ सेफ और नॉर्मल नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सब कुछ सेफ हो जाएगा, बिकॉज ये डिजीज बहुत डेडली है, बहुत कंटेजियस है और सब कुछ एकदम से नॉर्मल होना आई थिंक काफी टाइम लग जाएगा, काफी महीने लग जाएंगे इसको मेरे ख्याल से। तो तब तक हमें अपनी एक नई जिंदगी का एक फेज शुरुआत करना पड़ेगा, हमको एक नया रूटीन, नया लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। जी, क्योंकि शिवानी जैसा आपने भी कहा कि कितना समय लगेगा ये पता नहीं है और इसीलिए हमें अलग अलग तरीकों से अपने काम को जारी रखना होगा। आपके बहुत सारे गाने लगातार हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं, लेकिन एक आपका गाना है सजना आभी जा, मैं चाहूंगी कि आप एक बार उसे सुनाएं यहाँ पर, क्योंकि ये आपका गाना बहुत फेमस हुआ है और बहुत लोगों ने इसे पसंद किया है। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। थैंक यू जया। ये आपके लिए, आपके सभी व्यूअर्स के लिए, इंडिया न्यूज
उत्तराखंड के व्यूअर्स के लिए। और उत्तराखंड मेरी बहुत ही फेवरेट जगह है जी। मैं वहाँ पे बहुत काफी बार आती। इनफैक्ट देहरादून में मेरी स्कूलिंग हुई थी और मसूरी, मतलब आई वुड से मसूरी तो मेरा सेकंड होम ही था जी। तो ये आप सबके लिए गाना है और खास तौर पे उन लवर्स के लिए जो लॉकडाउन के दौरान में बिछड़ गए हैं, नहीं मिल पा रहे। सजना आ भी जा, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा। नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, आए नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, आए नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा। सजना आ भी जा, सजना आ भी जा। शिवानी, आपने कहा कि ये उन लोगों के लिए भी है जो लॉकडाउन में नहीं मिल पा रहे हैं, जो लवर्स मिल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये गाना आपने डेडिकेट किया। लेकिन आपका एक और गाना है, मुझे लगता है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उन्हीं लवर्स के लिए वो गाना उनके सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठेगा। जब से देखा तुमको सनम, मैं चाहूंगी वो गाना भी आप सुनाएं। जब से देखा तुमको सनम, ये जी। कौन सा? ये तो मेरा गाना नहीं है जी। आई डोंट नो दिस वन। मैं आपकी प्रोफाइल से ही इस गाने को मैं देख रही थी। आई एम सो सॉरी, आप क्यों नहीं गुनगुना देती मेरे लिए गाना? मुझे नहीं ठीक समझ में आ है, रहा या कौन सा फिर आपका एक और गाना है जिंदा हूं मैं, या फिर जिंदा हूं मैं, हाँ, मेरे हाँ। रस के कमर, ये गाना ठीक है, भी जिंदा। हम सुन सकते हैं। उस सिचुएशन पर ये गाना भी फिट बैठेगा जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मौत शर्मिंदा है जिसमें जहां सब जिंदा है, हवा कफ है, सांसें दफन है, मिट्टी मिट्टी है, सब जिंदा हूँ मैं किसके लिए। Yes, I'm alive, जिंदा हूँ मैं आप सबके लिए। Yes, I'm alive, क्योंकि हम सबको इस वक्त जिंदा रहना है, हेल्दी रहना, ये हमारी प्रायोरिटी है। बिल्कुल शिवानी, इस वक्त चंदन कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इवेंट मैनेजर हैं, तो मैं आपके पास लौटती हूँ। चंदन, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। थैंक यू जया। अब चंदन, इस वक्त काम तो पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट का काम ऐसा होता है कि जब सामान्य दिनों में हम देखें तो बहुत सारे काम होते हैं इवेंट मैनेजमेंट के, लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से जब लॉकडाउन है तो कितना असर पड़ रहा है इस इंडस्ट्री पर? कैसे आप काम को अपने मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि खर्च तो चलाना है, रोजी रोटी चलानी है, तो कैसे अलग अलग रास्तों से, मैं चाहूंगी आप ये बताएं कि कैसे इस वक्त इवेंट मैनेजमेंट का काम हो रहा है। अभी बेसिकली क्या है ना, हमारे इंडिया का जो टोटल इकोनॉमी है ना वो 3% इवेंट और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है। जी। जब ये 80-85% ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद है, तो आप देखेंगे छोटी से छोटी कंपनी है, 25 से लेकर 30 बंदों को कहीं ना कहीं वो रोजगार देती है, उनको काम देती है। लेकिन ड्यूरिंग आपका जो कोरोना वायरस के कारण ये सारा का सारा मार्केट बंद है, तो ये लोग अभी घर बैठे हैं। जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हो रही है वो कोरोना अवेयरनेस को लेके हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं इसको, और छोटी मोटी एक्टिविटीज चल रही, कुछ हाथ चल नहीं रहा है, मतलब पॉकेट मनी भी नहीं निकल रही है कि लोग सर्वाइव कर पाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, ऑनलाइन पे जाके हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, टोटल मार्केट क्रैश है अभी। जी चंदन, जैसे कि आपने कहा कि अब अलग रास्ता तो देखिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति कब तक सामान्य होगी ये हम में से किसी को नहीं पता। डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई आप अगर बताना चाहे जिसके जरिए इस वक्त आप अपना काम कर पा रहे हो?
अभी जय हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग जो एक्सपर्ट है ना उनको लेके अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। उनका जो कोई पब्लिक की प्रॉब्लम्स होती हैं, जी। फॉर एग्जांपल आफ्टर जो ये खत्म होगी, सारा लॉकडाउन खत्म होगा, इकोनॉमिकली हम कहाँ होंगे, जी। तो उसके लिए हम एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं और उनके साथ पब्लिक जो है उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। सेम एंटरटेनमेंट में हम लोग कभी शिवानी के साथ काम कर रहे होते हैं, कभी और सिंगर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, उनको लेके आते हैं। सेम अगर आप आएंगे तो इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट को लेके आते हैं प्लेटफॉर्म पे, जिससे थोड़ी मोरी रोजी रोटी चल जाती है बस। जी। शिवानी भी लगातार बनी हुई है चंदन, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसमें बहुत जरूरी है कि टेंशन फ्री भी हम रहें, क्योंकि घर में रहना है पूरे दिन, समझ नहीं आता कि आप क्या काम करें, कैसे अपने आप को एंटरटेन करें, क्योंकि सेलिब्रिटीज को हम अलग अलग तरीकों से लोगों को एंटरटेन करते हुए देख रहे हैं लगातार। शिवानी, जिस तरीके से लगातार हम आपके फेवरेट गानों को भी सुन पा रहे हैं, दर्शकों को सुना रहे हैं इस माध्यम से, मेरे रस के कमर आपका जो ये गाना है बहुत फेमस है और बहुत पसंद किया गया है, एक बार अगर आप उसे गुनगुना पाएं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम समझते हैं कि म्यूजिक एक ऐसा जरिया है जिससे लोग बहुत ही अपलिफ्टेड और खुश फील करते हैं। ऐसे माहौल में तो कुछ भी ऐसा मिल जाए जिससे लोग थोड़ा से इस नेगेटिविटी से में निकल जाएं। मेरे रस के कमर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर को मिलाई मजा आ गया, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर को मिलाई मजा आ गया, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर मिलाई मजा आ गया, बरक सी गिर गई, बरक सी गिर गई, आग ही गिर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत बहुत खूब शिवानी, जिस तरीके से लगातार हम आपके गानों को सुनते रहते हैं, लेकिन आज जब आपको लाइव सुन रहे हैं तो एक अलग ही तरीके का ये अनुभव है, एक अलग तरीके की फीलिंग है। चंदन, लगातार हम ये भी बात कर रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट का काम कैसे बदला है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी आप लोग काम करते हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट का काम या ये इंडस्ट्री ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो कि बहुत फेमस तो नहीं हो पाते, लेकिन उनका खर्च चलते रहता है, उनका काम चलते रहता है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री की वजह से अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान होता है, आपने बताया कि 3% का योगदान। तो मैं ये भी समझना चाहूंगी कि उन लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो लोग दिन रात आप लोगों के साथ काम करते हैं इस वक्त उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे वो लोग अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे वो लोग काम कर पा रहे हैं, और उनके लिए आप कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त में देखते हैं? जैसे मैंने आपको बताया 3% का जीडीपी इंडियन इकोनॉमी में इवेंट्स एंटरटेनमेंट का जाता है जी। उसमें क्या होता है ना, अलग अलग तरीके के लोग इसमें काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट है जो एज अ प्रोमोटर काम करने जाते हैं, जिनको 1000 रुपए पर इवेंट उनको मिलता है। उनका पूरी तरीके से वो बंद हो चुका है। अब थोड़ा बड़े लेवल पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हर लोग शिवानी कश्यप या शान या सोनू निगम नहीं बन जाते हैं। कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जिनकी जो कि अपना हुनर ना इवेंट प्लेटफॉर्म पे आके दिखाते हैं। तो जब इवेंट ही बंद होगा तो वो कहाँ जाएंगे,
कब तक वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को परफॉर्म करेंगे? जी। उनको एक बड़े लेवल तो चाहिए ना। जो तो आप देख रहे हो कि क्या है, सब कुछ बंद है। हम लोगों ने क्या करा है, अभी ऑफिस का खर्च नहीं जा रहा हमारा हमने एम्प्लॉइज को, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते उनको पैसे नहीं दे, बट उनको 30% 40% पेमेंट दे रहे हैं कि भाई आप सर्वाइव करो। लेकिन कब तक सर्वाइव करे, तो हम लोग कुछ नया कुछ करने की सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ नया करें उसमें। तो अभी हम लोगों ने प्लान करा है कि एक छोटी छोटी सॉन्ग्स कुछ सिंगर्स के साथ मिलकर बनाए, जो कि मोटिवेशनल सॉन्ग होगा। जी। और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 1-2 इवेंट्स कोर्सेज चलाएं, कुछ डिजिटल पे ही कुछ करें, बस अभी यही है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका है अभी। जी। तो देखते चंदन, हैं कब तक के हालात सही होता कितना है। कोऑपरेटिव इस वक्त स्टार्स दिखाई देते हैं जो डिजिटल माध्यम के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं, वो कितना कोऑपरेट करते हैं आप लोगों को? बिल्कुल, अभी जैसे शिवानी साथ में ही है, तो अगर एक हम इवेंट करते हैं तो शिवानी को हम लोग पे करते हैं तकरीबन 5 लाख से ऊपर करते हैं। आज हमारे पास इनकम नहीं है, हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप आ जाओ, हमारे लिए कुछ कर दो। तो एक फ्रेंडली इवेंट हम लोग कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो वो उनका बहुत बहुत बड़ा हेल्प है मेरे। सेम टू सेम सारे जो हमारे प्रोमोटर्स हैं या दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए साउंड का काम करते हैं, हमारे लिए एलईडी स्क्रीन का काम करते हैं, उनको हम लोग एज ए रिक्वेस्ट मोड पे वो हमारा बहुत हेल्प कर रहा है। लेकिन एक होता है ना कि हेल्प अलग चीज, एक अलग चीज होती है, दूसरी चीज होती है आपको प्रोफेशनलिज्म आगे लेके जाना। तो प्रोफेशनलिज्म इसमें कहीं नहीं है, सिर्फ फ्रेंडली नेचर चल रहा है सारा का सारा। जी। ना हमारे पास कहीं से पैसे आ रहे हैं, हम ना किसी को पैसे दे नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि एक चीज एक और दूसरे आपको का क्या बताएंगे? सहयोग इस वक्त और- सबसे जरूरी है और वही सहयोग इस वक्त चल बस। भी रहा है। शिवानी, आज मदर्स हाँ, डे भी है, हाँ, मैं हाँ। चाहूंगी कि कोई गाना हो जाए माओ के लिए। क्या गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगी? कुछ लाइनें हैं, एक बहुत प्यारा गाना है। जी। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ ओ माँ, ओ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ बहुत सुंदर शिवानी, आपके माध्यम से हम लोग इतने सारे गाने सुन पा रहे हैं। चंदन, आपका कोई गाना हो जो सुनना चाहते हो आप शिवानी से इस वक्त? शिवानी से हम लोग ना एक हर साल ना एक नोएडा के अंदर बहुत बड़ा इवेंट करते जी। हैं। तो हम शिवानी से कहेंगे, शिवानी इस जो ये माहौल है ना, कोरोना वायरस से सब कुछ शट डाउन है, तो कुछ ऐसा गाना गाइए ना, ऐसा गाना गाइए जो हम लोग का फर्टर्निटी है, वो फिर से पॉजिटिव वे में आकर कुछ अच्छा करने की सोचे। एक एनर्जेटिक सॉन्ग हो जाए शिवानी। एक सुखविंदर जी का गाया हुआ बहुत प्यारा गाना है। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरे वहाँ पकड़ के, पूछता है जीत का पता, जीत का पता। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरे वहाँ पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। तो हम हर मैदान करेंगे फतेह, और आई एम श्योर कि ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग के बाद चंदन कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा, है ना? बिल्कुल अच्छा होगा शिवानी, और जरूर हम इस जंग को जीत लेंगे,
क्योंकि शो का समय खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगी कि कोई आखिरी सॉन्ग जो आपका पसंदीदा हो। अब तक तो हम उन गानों को सुन रहे थे जो हमारा पसंदीदा था, लेकिन शिबानी का कोई पसंदीदा गाना जो इस वक्त वो सुनाना चाहती हो। और इसी के साथ शो को हम खत्म भी करेंगे क्योंकि समय की कमी है, तो कोई गाना हो जाए शिबानी। एक प्यार भरा सॉन्ग है फ्रॉम द फिल्म कबीर सिंह। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजर होने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन चलेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे लगे, तेरे साथ जाएंगे कदम, तुझे कितना चाहे लगे। बहुत ही शानदार शिबानी, और बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी, चंदन आप भी जुड़े और आप दोनों ने बहुत एंटरटेन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इतने सुंदर सुंदर गाने सुनाने के लिए। शिबानी आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। मेरे रश के कमर तू